हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मेरा गार्डन देखिए क्या हो रहा है और कैसा हो गया है। बिल्कुल फूलों से भर चुका था और उसके बाद ये करीब 2 महीने से फूल बहुत ही अच्छे खिल रहे थे। नवंबर से ही खूब बढ़िया फ्लावरिंग हो रही थी और अभी भी कुछ कुछ फूल हैं। तो जो लेट खिले हैं फूल वो लेट तक रहते हैं। और इनको अगर हम गुलदाउदी के पौधों की शुरुआत से ही केयर करें, समय से केयर करें, तो हम इसी साल इसी पौधे पर दोबारा फ्लावरिंग पा सकते हैं। और इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो को देखिए, मैं क्या क्या केयर करती हूँ और कैसे कैसे करती हूँ दोबारा फ्लावरिंग पाने के लिए मैं जो कर रही हूँ। क्योंकि मैं पिछले साल भी अपने पौधों की इसी तरह से केयर की थी। तो पिछले साल मार्च लास्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी खूब बढ़िया फ्लावरिंग हुई थी। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है फ्लावरिंग में, क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो जाता है। और मौसम जब गर्म हो जाता है तो पौधों के जो फूल होते हैं, इन फूलों का कलर भी अलग ही हो जाता है। और ये फूल जितनी क्वांटिटी में इस समय खिले हैं, इसके बाद जब दोबारा फ्लावरिंग करेंगे तो इतनी भरपूर मात्रा में नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा फ्लावरिंग करेंगे ज़रूर अगर हम इसी समय इनकी केयर कर लेते हैं। कुछ जो मैं दिखाने जा रही हूँ, तो पहले देखिए, मैं इन जो भी पौधे हैं इनको कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कट करेंगे तो इन पर आएंगी नई नई ब्रांचेस, और नई ब्रांचेस पर ही होते हैं फ्लावरिंग, आएंगी बर्ड्स। और इनको काटना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए इस पर ब्लैक ब्लैक पाउडर नुमा लग रहा है। तो ये कीट अटैक हो जाएगा इसके ऊपर, ब्लैक एफिड्स। तो ये जब हम इसको काटेंगे नहीं तो ये ब्लैक एफिड्स इस पे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, बहुत तेज़ी से फैलते जाते हैं और पौधे को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो कटिंग जब कर देंगे तो इनमें नई नई ब्रांचेस, नई नई जो शाखाएं हैं वो आएंगी और उन्हीं नई ब्रांचेस पर फ्लावरिंग होगी। और देखिए अभी किसी किसी ब्रांच पर अभी कलियां बन रही हैं जो लेट में ग्रो की हैं, या फिर जो सकर्स बाद में ग्रो कर जाती हैं, तो उन पर इस तरह से बर्ड्स लेट में आती हैं। तो देखिए मैं इनको कटिंग कर रही थी, तो सबसे पहले मैं इनको पूरा कट करूँगी। कट करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, पहले कितना दूरी से कट करना है। और इन पौधों को मैं 3-4 इंच जड़ से छोड़ करके कटिंग कर दूंगी। इनमें देखिए इस तरह से छोटी छोटी जड़ से भी सकर्स आ रही हैं और यहाँ ब्रांचेस पर भी सकर्स आने लगेंगी। और इन पर जो ये पुरानी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ हैं, इनको ज़रूर निकाल दीजिए। और इस तरह से बस मैं निकाल करके और कटिंग करके पहले पूरे पॉट को हटा लेती हूँ। सारी जो भी ब्रांचेस हैं उनको कटिंग करना ज़रूरी है। 4-5 इंच छोड़ करके या 3-4 इंच ही छोड़ करके आप पहले इनको जड़ से कट कर दीजिए। कट करना बहुत ज़रूरी है, ज़रा भी मोह ना करें। और पहले मैं कट कर लेती हूँ, फिर आगे का दिखाऊँगी। देखिए किस तरह से पूरा फैला हुआ है और मैंने काटना भी शुरू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने काट लिया है फूलों को, और अभी इसी तरह काटती चली जाऊंगी। पूरा अच्छे से काट करके साफ़ कर दूंगी। और जितनी मात्रा में ये खिले हुए दिख रहे थे, वैसे ही इनका वेस्ट भी निकल रहा है जो मेरे गार्डन के लिए काम ही आएगा। तो सभी में जैसे गेंदा भी है उसको भी मैं छांटती जा रही हूँ। और पूरा गुलदाउदी पहले कट कर लेते हैं। और देखिए पूरी साफ़ सफाई कटिंग शटिंग के बाद अब मैं इसमें पहले गुड़ाई करूँगी। और पूरा इतना बड़ा गार्डन है तो सब कुछ एक ही दिन में नहीं हो पाता है, ना ही मैं कर पाई हूँ। मैं 3 दिन में सारे काम की हूँ। तो एक दिन मैंने कटिंग की है, एक क्या 2 दिन में मैंने कटिंग की है। और अब आज मैं इसमें गुड़ाई कर रही हूँ। और अब मैं देखिए इसमें गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई भी करके एक दिन के लिए सारे पॉट को छोड़ना है। तो मैं सभी में एक साथ गुड़ाई नहीं कर पा रही हूँ। 2-2, 3-3 पॉट, 4 पॉट, इस तरह से सभी को गुड़ाई करना है। ये देखिए जिस पॉट में जो भी जगह है साइड साइड में सभी में गुड़ाई करना है। जो भी घास वगैरह हो सब साफ़ कर दीजिए और एक दिन के लिए ये गुड़ाई करके पॉट को छोड़ दीजिए इसी तरह से। तो जिस पॉट में आज गुड़ाई की है उसमें कल हम पेस्टिसाइड डालेंगे, और जिस पॉट को हम कल गुड़ाई करेंगे उसमें अगले दिन उसके पेस्टिसाइड डालेंगे। और देखिए पेस्टिसाइड डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब माऊ वगैरह बहुत तेज़ इस पे अटैक कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मैं डालूँगी।
यहाँ पर देखिए कुछ पॉट में मैंने गुड़ाई करके छोड़ दिया है और अब हम इसमें अगले दिन पेस्टिसाइड भी डालेंगे और खाद भी डालेंगे। क्या डालेंगे वो आप आगे देखिए। आज देखिए मैं आ गई हूँ और ये सारा वेस्ट उठा करके रखूँगी और खाद क्या डालूँगी और अब सभी को उठा करके मैं पहले हटाऊँगी और सब यहाँ पर बॉक्स में रखूँगी और इसका क्या करूँगी आगे मैं बताऊँगी। देखिए मैंने ये पूरा झाड़ू लगा करके सारा इसमें भर लिया है और अब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या पेस्टिसाइड डालूंगी और क्या फर्टिलाइज़र डालूंगी। वो शूट्स आ रही हैं, इनमें अब फ्लावरिंग होगी। देखिए मदर प्लांट की कटिंग इतनी सारी निकली है। देखिए मैंने यहाँ पे एक दौरी गुलदाउदी की कटिंग निकली थी, इसमें डाल दी है। इसके ऊपर से किचन वेस्ट डाला है और अब मुझे जब पॉट भरना होगा तो मैं इसी में से, ये डीकम्पोज नहीं भी हुआ रहेगा तब भी मैं इसको यूज़ कर लूँगी पॉट में। जितनी भी गुलदाउदी की कटिंग निकली है मैं इसी में ला के रखूँगी और इसी तरह से सारा एक जगह मैं गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट इकट्ठा करके रखती हूँ। तो इसमें फर्टिलाइज़र इस समय डालना बहुत ज़रूरी है। जब फूल खिले हुए थे तो मैंने मना किया था कि उस समय फर्टिलाइज़र नहीं देना है और जो जो फूल अभी थोड़ा ठीक हालत में थे उनको मैंने बीच बीच में छोड़ दिया है और ये जब मुरझा जाएंगे यानी पक जाएंगे तब इनको मैं हटाऊंगी। तो फर्टिलाइज़र में क्या देना है, अब इनको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड दोनों की ज़रूरत है। और अभी इधर के कुछ एक गमले मैंने कट नहीं किए हैं, तो जैसा मैंने बताया कि सारा एक साथ नहीं हो पाएगा, तो अभी एक दो पॉट मेरे इधर के बचे हुए हैं। देखिए मैं इसमें पौधों में अब ये देखिए चाय की पत्ती की खाद दूंगी, यानी चाय की पत्ती जो धुल के रखती हूँ उसी को मैं दूंगी और जितने पॉट में हो जाएगा उतने में दूंगी। फिर नहीं तो आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, किचन कंपोस्ट दे सकते हैं। मतलब कि जो भी ठोस खाद है अगर आपके पास तो उसको ज़रूर दीजिए इस समय। और इसके बाद मैं इसमें इतना चाय की पत्ती है और मैं इसमें 4-5 चम्मच राख मिला करके और अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने जो भी पॉट में गुड़ाई की थी सभी में मैं पौधों के आसपास एक एक मुट्ठी ये चाय की पत्ती वाली खाद दे दूंगी। सभी में देना है और इसी समय मैं ठोस खाद दूंगी। इसके बाद मैं 10-15 दिन के बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दूंगी और हर 10-15 दिन में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी इसमें, और जिससे कि ये अच्छी सी ग्रोथ करेंगे। और अब मैं इसके ऊपर सभी में मैं पहले खाद दे लूँगी, उसके बाद तब मैं इसमें दूंगी पेस्टिसाइड भी ऑर्गेनिक घर का ही बना हुआ। तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या पेस्टिसाइड डाल रही हूँ। पहले सभी में ये खाद डाल दूंगी। किसी भी तरह की ठोस खाद डालने के बाद ये पानी डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये खाद तभी काम करेगी जब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं जितने गमलों में मैंने ठोस खाद डाली है उनको पानी भी दूंगी और पानी देने के बाद पेस्टिसाइड डालूंगी। और अब देखिए अब है पेस्टिसाइड की बारी। पेस्टिसाइड देखिए मैं घर का ऑर्गेनिक बना करके रखती हूँ। जैसे कि इसमें 2 तरह का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र भी है, जो भी आप कहें। क्योंकि ये देखिए ये प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र है जिसको मैंने अभी कल दिखाया बना करके। तो इसको हम खाद के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और इसको हम पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और है ये बायो एंजाइम ये है नीम के पत्ते और एलोवेरा का बायो एंजाइम। इसको मैंने बनाते हुए नहीं दिखाया, लेकिन मेरे चैनल पर मैंने अभी जल्दी में ही 1 महीने के अंदर में ही बायो एंजाइम बनाना बताया है। 2-3 तरह का बायो एंजाइम बनाना बताया है। बायो एंजाइम काफ़ी तेज होता है और फर्टिलाइज़र अलग होता है। बायो एंजाइम 10 ml भी वही काम करेगा और फर्टिलाइज़र जो ये मैंने प्याज के छिलके का बनाया है ये इसका 50% यूज होता है। यानी जितना मात्रा आपको बनानी है उसमें आप 50% डालेंगे। यानी 1 लीटर बनाना है तो आधा लीटर आप उसमें ये फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड जिस रूप में भी आपको इसको यूज करना है तो 50% सादा पानी मिला करके ही यूज करेंगे आप इसमें। और ये जो बायो एंजाइम है इसको हम पर लीटर 20 ml डालेंगे, पर लीटर 20 ml डालेंगे।
तो मैं दोनों तरह का यूज करूँगी। किसी में ये डालूँगी यानी बायो एंजाइम, और चाहे तो ये भी डालूँगी लिक्विड फर्टिलाइज़र। अभी मैं आपको लिक्विड वाला डाल करके दिखा दे रही हूँ। और बायो एंजाइम को, ये 1 लीटर का स्प्रे बॉटल है तो इसमें 20 ml डालेंगे, यानी 2 ढक्कन इससे। और इसको हम डालेंगे तो इसको आधा पानी भरेंगे और आधा ये डालेंगे। तो मैंने इसमें आधा पानी ले लिया है। और ये जो फर्टिलाइज़र है प्याज के छिलके वाला, इसको मैं छान करके यूज करूँगी। अगर मुझे खाद के तौर पर गमलों में डालना है तो मैं छानूँगी नहीं, बस छिलकों को इस तरह से रोक करके पानी डाइल्यूट करके डाल दूँगी। चूँकि मुझे इसको स्प्रे बॉटल में यूज करना है तो मैं बिना छाने इसको नहीं यूज करूँगी, क्योंकि बिना छाने यूज करूँगी तो ये फंसने लगेगा स्प्रे बॉटल में। तो देखिए इतने में ये बॉटल भर गई है और आधा इसमें सादा पानी था। अब हम इसको, और अब ये स्प्रे बॉटल तैयार है और हम इसका अब पूरा खूब अच्छे से पौधों को नहलाएंगे, इससे स्प्रे करेंगे और देखेंगे आप कि जल्दी से ही ये पौधे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी इस पे से माऊ वगैरह बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। केमिकल का यूज नहीं करती हूँ मैं, इसी तरह से टोटली ऑर्गेनिक चीज़ें, चाहे फर्टिलाइज़र हो और चाहे पेस्टिसाइड हो, और इसी तरह से वेस्ट का ही यूज करती हूँ जो हमारे किचन से निकलता है। आप चाहें तो लहसुन के छिलके का भी इसी तरह फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बना करके डाल सकते हैं, जो कोई भी छिलका आपके पास अवेलेबल हो। और गार्डन इतना बड़ा है तो सारे में एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे ये सारे काम करने में 2-3 दिन का समय लगेगा ही लगेगा। तो मैं इसी तरह से अपने गार्डन में 4-6 गमले, 10 गमले इसी तरह से करती रहती हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह से आप भी अपने पौधे चाहे 1-2 पॉट में ही लगे हों और चाहे ढेरों पॉट में लगे हों, इसी तरह से आप उनका केयर करिए। अप्रैल तक में आपको फिर से दोबारा फ्लावरिंग मिलेगी। फूलों का कलर थोड़ा बदल भी जाता है क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगती है। फूलों की क्वांटिटी में भी फ़र्क होता है क्योंकि मौसम बदल जाता है। ये सर्दियों के फूल हैं, गर्मी में ये एक बार और खिलेंगे। बस शुरुआती गर्मी में यानी अप्रैल तक में खिल जाते हैं। उसके बाद ये न तो ज़्यादा समय तक चलते हैं और ना ही ज़्यादा क्वांटिटी में, कलर भी चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से आप भी, जो भी आपके पास पॉट में लगे हैं पौधे, फूल, उनकी आप इसी तरह से केयर करिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।